जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, ये बहुत ज़्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं पॉपुलर टाइटल उनका यही था सरदार। और ये गुजरात से ही थे और मुंबई में ये उनकी वफ़ात हुई। कहा जा रहा है कि ये फ्रीडम फाइटर हैं, स्टेट्समैन हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर हैं इंडिया के। इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में इनका बड़ा हिस्सा रहा है। और बैक इन 1875 में ये पैदा हुए थे एंड ही डाइड ऑन 1950 दिसंबर 15 1950 में। तो मोदी साहब इनको बहुत ज़्यादा हाई रेट करते हैं। इनका एक बहुत बड़ा स्टैचू भी आपको पता है इंडिया के अंदर बना हुआ है। और अ, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनकी इनकी गवर्नेंस की बड़ी बात की जाती है और इसके ऊपर बात करते हैं कि बेसिकली इंडियंस क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी बड़ी थॉट क्लैरिटी थी, उनका विजन जो था वो आज के इंडिया के हवाले से वो बड़ा ज़रूरी है। क्लैरिटी ऑफ विजन इज़ रिक्वायर्ड। और चीज़ें जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। अ, आज इंडिया के अंदर जो गवर्नेंस शिफ्ट आ रही है या जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बन रहा है या दुनिया में जहाँ पे इंडिया खड़ा हुआ है, तो हमें वल्लभ भाई पटेल को उनके विजन को लेना है, रिक्वायर्ड है उनका विजन। और वो कहते हैं कि जी पावर ऑफ नेशंस इज़ अ पावर ऑफ गवर्नेंस। तो इट मीन्स कि वो बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि जनाब गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी। और वो अपनी इंस्पिरेशन वहाँ से ड्रा करते हैं, ठीक है जी। और जो वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लान्स हैं हमारे, वो लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरना चाहिए। और जो लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। और जो लोग हैं उनकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसको अहमियत दी जानी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनको एम्पावर करें। दैट्स बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है। और कहा जा रहा है कि ये जो जिसे कहते हैं ना अपने आप को वो एक जिस अंदाज में लेके जा रहे हैं इंडियन जो लीडरशिप है, वो वुमेन की बात कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावर करें, गुड गवर्नेंस लेके आएँ। टेक्नोलॉजी जो है वो आज इंडिया टेक्नोलॉजी में बेहतर है, तो उसको गवर्नेंस के अंदर अहमियत देने की ज़रूरत है। सो एंड सो फोर्थ। ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, कि एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब जो उनकी जो सोच थी उसको हमें वैल्यू देनी है और उनका जो ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस जो है ना वो उसको अहमियत देने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें और दहशतगर्दी का तो वो ज़िक्र करते ही करते हैं। मैं देख रहा था उन्होंने कहा जी टेररिज़्म जो है हमने उसको काउंटर कर दिया है। जो पर्टिकुलरली हिंटरलैंड के अंदर जहाँ पे कभी टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे, कहते जी जम्मू एंड कश्मीर रह गया है, वो प्रॉक्सी वॉर है पाकिस्तान की। हालाँकि पाकिस्तान ने कब लास्ट टाइम वहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़या हुआ? एक बात फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहलगाम की बात कर रहे हैं वो, तो पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा था कि आप एविडेंस दें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो भी ज़ाहिर बात है, वो एविडेंस कोई नहीं आई। येस, इंडिया पे ब्लेम आया था एंड नोबडी इन द वर्ल्ड ब्लेम्स पाकिस्तान फॉर पहलगाम, व्हिच इज़ अ रियलिटी। इंडियंस हमारे दोस्त जो हैं, उनको भी ये बुरा लगता है कि इंडिया की इस बात को क्यों नहीं माना जाता कि पहलगाम जो है वो पाकिस्तान ने कराया और ये दुनिया क्यों नहीं मानती। तो नो दिस इज़ दिस इज़ देयर नैरेटिव ना, वो उनका नैरेटिव है, हमारा तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं जी कि बड़े जी हमने एक्सप्लोसिव्स इकट्ठे किए हैं, बड़ा कुछ हुआ है। ये मैं एनएसए दोवल साहब की बात कर रहा हूँ। एनएसए दोवल जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे थे कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोसाइटी को चेंज कर देगी एंड ऑल दैट। और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म है वो भी रिड्यूस हो गई है। बेसिकली वो नेक्सलिज़्म की बात कर रहे थे। हमने उनसे एरिया भी निकलवा लिया है, उनको इंटीग्रेट किया है, ट्राइबल पॉपुलेशन को एम्पावर किया है।
और ये जो फॉरेन एंड इंटरनल जो परपेट्रेटर्स हैं उनको भी हम देख रहे हैं, डिटरेंस हमने खौफ दिलाया लोगों को, और कह रहे हैं कि डिसइंफॉर्मेशन जो होस्टाइल प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो उसको देखते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेबरहुड के बारे में वो कह रहे थे कि जी जो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं, ये पुअर गवर्नेंस ही, ठीक है जी, गवर्नेंस मैटर करती है, इसलिए इंडिया के अंदर गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का केस ना हो। सो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अमेरिका के साथ वो कहते हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, और इंडिया का कहते हैं जी बड़ा कोर इंटरेस्ट है, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, और चाइना हमें रोकना चाहता है, ठीक है जी, चाइना हमें रोकना चाहता है, क्योंकि हम चाइना के कॉम्पिटिटर हैं इस खत्ते के अंदर। वो समझता है कि चाइना ये कहता है कि जी ये हमने हर कीमत पे इसको रोकना। सो बहरहाल ये जो सरदार पटेल के हवाले से जो वो बात कर रहे थे, और डेमोक्रेसी के हवाले से भी बड़ी बात की उन्होंने, ठीक है जी। जमहूरियत के बारे में मैं देख रहा था, NSA दोवल ने एक दो बातें की हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आई डोंट नो, आई विल हैव टू सी दिस, अगर मेरे पास वो हो एक वीडियो जो मैं इफ़ आई कैन डाउनलोड दैट और मैं आपको वो करूं, और एंड इफ आई कैन शेयर विद यू, तो आप उसको सुने। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने इस हवाले से कि जो जमहूरियत क्या है, और बड़ी वो मैं द फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड कि जो NSA दोवल हैं, ही वाज टॉकिंग समथिंग जो बड़ी मीनिंगफुल थी इसमें, ठीक है जी, कि जमहूरियत क्या होती है। और वो बेसिकली इंडियन जमहूरियत का इंडिया उनका व्यू देखें वो क्या है, इंटरेस्टिंग है, ये सुनिएगा जरा। To be one of the most effective and one of the most enduring system of governance, it has created its own problems. It leads to partisan politics. There are dividends in division. जबरदस्त बात की है दोवल साहब ने। देयर आर डिविडेंड्स इन डिविजन्स, मीन के सियासतदान जो है वो तकसीम पैदा करते हैं तो उनको फायदा मिलता है। बहुत ही खूबसूरत बात की, डिविडेंड्स इन डिवीजन। मतलब आप इमेजिन करें कि जो सियासतदान होते हैं वो क्या है, वो एक दूसरे को दूसरे से नफरत दिलाते हैं। दिस इज व्हाट इज सेइंग, डिविडेंड्स इन डिवीजन। मतलब आपने जितनी ज्यादा नफरत डाली, जितना ज्यादा डिवाइड किया, भाई डिवाइड से तो डिवाइड की करने की तो फिर आगे से लिमिटेशंस नहीं है ना, जितना भी आप कर सकते हैं। सुनिएगा दोवल साहब। Now, this is the division is a very strange phenomenon. ये बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना है, and he is absolutely right. If there are 100 people and I have got a following of 25, I can come to power if I can divide the rest in groups that each is smaller than 25. जबरदस्त बात है। I liked him, I loved him by the way, कि कहता है अगर जमहूरियत क्या है, 100 बंदों में से 25 मेरे साथ हैं, और मैंने क्या करना है, मैंने तमाम वो जो 75 हैं उनको इतना डिवाइड करना है कि वो 25 के बराबर ना आए। ठीक है ना जी। It is not an aspiration to make it 51, but it's an aspiration to divide the rest of the society in as many fragments as you can. जबरदस्त। वो कहता है इस सोसाइटी को इतना तोड़ दो, इतना फ्रेगमेंट कर दो, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी यही तो कर रहे हैं। वो अपने मुखालिफ लोगों के लिए इतना, मैं इसलिए तो कहता हूँ, इज बेसिकली ये बंदा ब्रेन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ये बहुत सारी बातें जो है ना, बहुत सारा जो, और वो फिर इस चीज़ों को वो चलाने के लिए सोसाइटी में फिर मीडिया के साथ क्या करना है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कैसे करने हैं, सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है, पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे बनाने हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या करना है, मुसलमानों के बारे में क्या करना है, इंडिया के मुसलमानों के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान की क्या करना है। ही इज द मैन, ही इज द ब्रेन, अनइलेक्टेड पर्सन हु रन्स द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोवल साहब। And that fragmentation is something which is the danger of this thing. That comes, after all, it's a package. It comes with its good things, but we have got to guard against the possible, this thing of, the negative side of it. The third is the role of money. And I'm not talking about India, I'm talking about the world over. Wherever there are these democracies,
There is a money that plays a role. Now, in whatever role, whether there's a legitimate role, illegitimate role, legally approved, illegally approved, whatever is that. But the fact is this, money plays a role. मनी प्लेज रोल, इसीलिए तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको करीब रखा जाता है जिनके पास पैसा है। कहा नहीं जाता अदानी, अंबानी, दिस दैट, ये वो, ऐसी बातें की जाती हैं ना, यहाँ ऐसी बातें हैं ना, तो वो क्यों है? सेम इज पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो पैसे वाले बंदों को अपने करीब रखते हैं बिकॉज उनसे पैसा लगवाना है। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल 25 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 1 अरब चाहिए, 2 अरब चाहिए, तो वो किससे लेंगे हम? हु विल इन्वेस्ट 1 बिलियन पीपल? वो 1 बिलियन अरब रुपया कौन देगा? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने मीडिया हाउस खरीदना है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा कि लोगों से आएगा। वाई दे विल बाय एनडीटीवी? वाई विल दे बाय CNN न्यूज 18 और विल दे हैव? वाई? ये मनी की बात कर रहे हैं ना। So, your idealism, your vision, your thought, your patriotism somehow has got to have a strong support of the money. And क्या बात की है इसने? तो दोबारा सुनिएगा वो क्या कह रहा है। your idealism, your vision, your thought, your patriotism somehow has got to have a strong support of the money. कहता है आपका पैट्रियटिज्म और आइडियलिज्म ये सारा कुछ मनी के बगैर कुछ नहीं है। पैसा आएगा तो सब कुछ होगा। तो पैसा चाहिए भैया, तो पैसा चाहिए। तो मोदी साहब ने क्या किया? इन लोगों ने पैसा खुद नहीं कमाया, इन्होंने लोगों को पैसा दिया, दिलवाया। उन्होंने आगे से बिजनेस एक्सपैंड किए अपने, उन्होंने बिजनेस एक्सपैंड किया। दैट्स एन एक्सीलेंट, बड़ा अजीब मॉडल है ये भी इंडिया का। खुद कोई पैसा नहीं कमाया, लोगों को पैसा कमा के दिया खुद पावर में रहने के लिए। समझ रहे हैं बात को? जबरदस्त चीज इन्होंने की है कि अगर देखें, अगर नरेंद्र मोदी साहब की वेल्थ अगर 10 लाख है और वो 15 साल हुकूमत करने के बाद 10 अरब हो जाती है, तो सवाल तो उठेगा। तो उसने कहा मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं है, मुझे तो पावर चाहिए। तो मुझे पावर, तो मुझे इन लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, इनको करीब दें, इनको सब कुछ प्रोजेक्ट दें, सब कुछ दें। ये इन रिटर्न वो करेंगे जो आपको पावर में रखेगा। And there is often eclipsing of national interest by the Western interest. And by the Western interest, I do not mean here purely in a very negative personal sense of being corrupt or lack of integrity. But Western interest is that your very, very localized, smaller interest in which the larger national interests become probably less important. So what do we need to counter it, to address it? Both the old ones and the new challenges that have emerged. One is, of course, that we have got to look at our entire system of laws and the rules and the procedures and the processes and make them more people-friendly by the laws and the rules and the systems which are strong but are people-friendly. Our policies and plans should meet aspirations of the people. वही जो बात मैं आपको पहले बता रहा था कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुड गवर्नेंस होनी चाहिए इसमें। आप जब आप आ गए तो फिर आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, वरना जो नेपाल में हुआ, इन चीज़ों में हुआ। तो ये याद रखें, बिहाइंड एवरी पॉलिटिशियन देयर इज सम स्मार्ट बंदा होता है। ठीक है, जैसे जयशंकर साहब है मोदी साहब के पीछे। ये अकल उनको पॉलिटिशियन तो नहीं दे सकते ना भैया, ये अकल उनको पॉलिटिशियन थोड़ी दे सकते हैं। ये अकल उन्हें कौन दे सकता है? ये अकल तो उन्हें मतलब कोई और दे सकता है ना। ठीक है जी, ये चीजें जो हैं वो दैट इज देयर। सो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये जो बात इन्होंने की है। बहरहाल सरदार पटेल जो है इंडियन वो इसको कर रहे हैं और वो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो क्या है इसमें, कैसे है इसमें, ये क्या चीज़ है? और बड़ा वो एक देखने वाला एक वो सिनेरियो है। ठीक है ना। देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ बनती है और क्या चीज़ नहीं बनती। थैंक यू। मैंने कहा ज़रा मैं ये पटेल साहब की बात हो रही है तो मैं भी इसको, और ये आज मैंने सुबह जब उठा मॉर्निंग में
तो मैंने ये देखा, किसी ने, मुझे दोस्त ने भेजा, तो आई वाज़ लुकिंग एट इट एंड आई एन्जॉयड इट। बड़ा मज़ा आया मुझे इसकी बात सुन के, दोवल साहब की।